क्या कार्यक्रम है आपका, क्या उद्देश्य है इसका? आज का यह हमारा कार्यक्रम जो है ये ब्लड डोनेशन का हमारा ये जो मुहिम है ये पैन इंडिया पे एक साथ किया गया है, जो कि इसकी शुरुआत हमने पिछले साल फरवरी माह से की थी। और इसकी शुरुआत के पीछे का उद्देश्य का जो मेन कारण है, हमारे ग्रुप के जो फाउंडर जिनके नाम पे डीसीजे ग्रुप पड़ा, डीसी जैन साहब, शुरू से उनका था कि हम अपने समाज, अपने लोगों और अपने पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं। और चूँकि मैं भी एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैंने खून की कमी के कारण एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जहां मैंने देखा है कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। तो इसी मुहिम के तहत कि हम लोगों के जीवन में क्या एक नया योगदान दे सकते हैं, लास्ट ईयर से हमने शुरू किया था। पूरी पैन इंडिया में एक साथ ही हमारा कार्यक्रम 4 स्टेट्स में एक साथ किया जाता है। तमिलनाडु चेन्नई में, महाराष्ट्र पुणे में, उत्तराखंड देहरादून में और दिल्ली एनसीआर में, ग्रेटर नोएडा में, जहाँ पर प्रतिवर्ष 500 से अधिक से ज़्यादा डीसीजे परिवार के लोग आगे बढ़ करके अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। सर, सबसे पहले अपने परिचय के साथ में बता दीजिए कि कौन कौन सी कंपनियां जुड़ी हुई हैं आपके साथ में, कितने लोगों ने आज रक्तदान किया? अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम अवनीश सिंह विसेन है और मैं डीसीजे ग्रुप का डायरेक्टर एवं सीईओ हूँ। डीसीजे ग्रुप के अंडर में हमारी 4 कंपनियाँ आती हैं। एक कंपनी अजय पॉली लिमिटेड है, जिसमें कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना। अजय पॉली लिमिटेड में हमारे पैन इंडिया में 11 फैक्ट्रियाँ हैं। दूसरी हमारी कंपनी इनक्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो उसकी कंपनी हमारी देहरादून में और पूरे हिंदुस्तान में हमारे 300 से अधिक डीलर हैं, प्लस नेपाल, भूटान, यूएई और ऑस्ट्रेलिया में हम काम करते हैं। तीसरी कंपनी हमारी अगेन एनजीओ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी हमारा प्रोडक्ट देहरादून में बनता है और पूरे हिंदुस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होता है। चौथी कंपनी हमारी अजय इंडस्ट्रियल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कि हम मैग्नेट्स का काम करते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि हमारे 4 डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ हमारे मेजर प्लांट्स हैं वहाँ पर आयोजित किया गया है, जैसे कि तमिलनाडु चेन्नई में, साउथ इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया महाराष्ट्र पुणे में, और अगर आप नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड देहरादून में, और यहाँ दिल्ली एनसीआर यहाँ पे आयोजित किया गया है। और पिछले वर्ष भी हमने 500 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान किया था, और इस वर्ष लोगों की संख्या को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस वर्ष हमारे रक्तदान की जो संख्या होगी कम से कम वो 600 को क्रॉस करेगी। क्या आज का ही दिन क्यों चुना गया रक्तदान? देखिए, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये कुछ ग्रहों की दशा या बड़ा शुभ था। हम हर वर्ष फरवरी माह में करते हैं और कोशिश हम करते हैं कि शनिवार का दिन ही चूज़ किया जाए, क्योंकि शनिवार के दिन थोड़ा क्या रहता है कि लोगों को भी अपने थोड़े काम से थोड़ी फुर्सत रहती है, और अगले दिन संडे लोगों को एक रेस्ट करने का दिन भी मिल जाता है। इसीलिए बाकी रही बात कि ये 22 फरवरी ही क्यों है, तो ऐसा कुछ इसका फिक्स नहीं है। मे भी हो सकता है अगले साल ये 11 फरवरी हो जाए, अगले साल ये 24 फरवरी हो जाए। रक्तदान शिविर आपकी कंपनियां कई हैं और सारी अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। रक्तदान शिविर लगवाने का उद्देश्य आपका? सर, रक्तदान शिविर देखिए, रक्तदान शिविर लगवाने का जो मेन उद्देश्य है कि हम भी, हमारे फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं वो भी किसी माँ के बेटे हैं, किसी बहन के भाई हैं, और रक्तदान शिविर लगवाने का मेन उद्देश्य है कि हम और आप, तो भगवान ने हमें इतना सौभाग्यशाली किया हुआ कि ईश्वर न करें अगर कुछ हो तो हमें ज़रूरत के हिसाब से खून मिल जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं और एक गांव का रहने वाला हूं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो एक टैबलेट के लिए भी अपनी सांसें तोड़ देते हैं। उनको जब खून की ज़रूरत पड़ती है तो शायद उनको कहीं खून मिल भी नहीं पाता है। दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि मीन्स कहते हैं ना कि खून होता है। एक सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो खून की कीमत हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई वी कम अप फॉरवर्ड कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू। ब्लड डोनेशन जो है, इससे बड़ी मुहिम कुछ भी नहीं हो सकती है। कब से करवा रहे हैं आप सर, इस कार्यक्रम का शुरुआत हमने पिछले वर्ष से किया था। ये माह हमारा निश्चित है, फरवरी माह में ही हम करते हैं। पिछले वर्ष भी इन्हीं 4 स्टेट्स में हुआ था फरवरी माह में, इस वर्ष भी हुआ है, और ये हमारी गाथा आगे चलती ही रहेगी। पिछले साल की तरह इस साल क्या मतलब उत्साह देखिए, क्या लगता है नेक्स्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेशन है? मैडम, पिछले साल हमारा शुरुआत था, उस साल से इस साल भी अगर मैं देखूं तो पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा हुआ है। अगर अगले साल की मैं बात करूं तो अगले साल कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में संख्या हमारी 1000 क्रॉस कर जाएगी। सर, सब अपनी इच्छा से ब्लड डोनेट कर रहे हैं या नहीं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है? सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ केवल ग्रेटर नोएडा में ही मेरे पास काम करने वाले लोग होंगे, कम से कम यहाँ पे होंगे, मान के चलिए 600 से ज़्यादा होंगे। ग्रेटर नोएडा में हमारी 5-6 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन आप देखे होंगे यहाँ डोनेशन के लिए अभी 120-150 लोग हैं। और हमारे ग्रुप में मैं ही नहीं, हमारा हर एक सदस्य, क्योंकि हमने इस तरह अपने ग्रुप को बनाया हुआ है, एवरीबडी इज़ कमिंग फॉरवर्ड टू गिव व्हाट द बेस्ट ही कैन डू टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। सारे लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी मुहिम है जो आप लगातार चला रहे हैं, 2 वर्षों से आप चला रहे हैं, ये अच्छा है।
लेकिन क्या लग रहा है कि आप जैसे और कई फैक्ट्रियां हैं तो उनको भी प्रेरित करना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए आपको, क्योंकि ब्लड डोनेट करना जो है समाज के लिए भी एक अच्छा है और जिसको ज़रूरत है उसके लिए भी बहुत अच्छा। तो और लोगों को भी आप प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोग भी इस तरीके के ब्लड डोनेट कैंप लगाएं? जी सर, बिल्कुल करेंगे इसी के लिए, और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो आप हमारे आए हुए जो हमारे आप मीडिया के भाई बंधु हैं, आप लोगों के माध्यम से जब यह समाचार हमारे बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, हमारे बाकी इंडस्ट्री कलीग्स के पास पहुंचेगा, तो क्या है ना कि मतलब एक आदमी आगे बढ़ा और पीछे कारवां जुड़ता चला गया। इसी तरह धीरे 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 ये हमारी जो गाथा आगे बढ़ती जाएगी। सेम तरीके में हमने जब कोरोना का दौर था, कोविड के टाइम में हमने पूरे हिंदुस्तान में फ्री वैक्सीनेशन कैंप की ड्राइव लगवाई थी, जहाँ पे केवल हम अपने एम्प्लॉइज़ को ही नहीं, अपने सप्लायर्स को, अपने कस्टमर को, सबको बुला करके हमने किया था। क्या संदेश देंगे जो आपको अभी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं? मेरा संदेश मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, सारे यूथ के लिए और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यही है कि जैसा कि मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था कि सक्सेस का जो सही मेज़रमेंट, सक्सेस का जो सही मानक होता है, इससे नहीं होता है कि हमने और आपने क्या कमाया या क्या अर्जित किया। हमने और आपने अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए क्या वापस दिया, क्या उनके लिए बेहतर कर सकते हैं, ये होता है। मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है, सारे व्यूअर से, प्लीज़ जितना भी सोसाइटी के लिए, गिविंग बैक के लिए, जितना भी एटमॉस्फेयर, अपने पर्यावरण के लिए, अपने कंट्री के लिए जितना आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे आइए। बहुत ज़रूरत है, भगवान ने हम लोगों को इस लायक बनाया है, हमको एक माध्यम चुना है, तो क्यों ना उस माध्यम का हम एक सहारा बन करके आगे आएँ और लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, अपने देश के लिए आशा की एक किरण बने और आगे बढ़ें। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।